सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का आप लोगों ने काउंसलिंग करा लिया। बहुत सारे लोग अभी डाउट में हैं, वो लोग भी काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग पर जाने के बाद आप लोग फिर लोचे में पढ़ने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जरूरी दस्तावेज को अभी तक तैयार नहीं किया और उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ना तो उन्होंने अभी अकाउंट खुलवाया है, ना ही उन्होंने अभी पैन कार्ड बनवाया है। और अगर पैन कार्ड में कोई दिक्कत है, नाम की दिक्कत है, वो भी अभी सुधार नहीं करवा रहे हैं, तो बैठे क्यों भाई? वो सारी चीज़ें करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी सैलरी आएगी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सैलरी आती है, और अगर उसमें भी लेत लतीफ़ी करोगे तो बड़ी लोचा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रहना शुरुआत की जो सैलरी होगी ना, वो बड़ी तंग करने वाली है। क्योंकि उससे पहले पहले आपका बहुत खर्च हो चुका होगा। रिकवर करने के लिए 2-3 सैलरी आनी चाहिए, उसके बाद आप बैलेंस बनाओगे, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को समझिए। ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी जो दस्तावेज है वो है आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन मैच करना चाहिए दोस्त नाम। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो उसको बनवाइए। अगर पैन कार्ड है, अगर नाम में दिक्कत है, जैसे आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है या फिर बैंक से मैच नहीं कर रहा, तो फिर बुरा फंस जाने वाले हो आप। सैलरी नहीं आने वाली है, क्योंकि एफिडेविट हर जगह नहीं लगता ना। आप एफिडेविट लगा के सैलरी तो ले नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड मैच कर रहा है, बैंक में आपका अकाउंट है और वो नाम मैच कर रहा है, तो सैलरी आपको आएगी। तो अब अभी पैन कार्ड नहीं है तो उसको बनवाइए। नाम गलत है, सही करवाइए। पासबुक है, अपडेट करवाइए। दूसरी चीज़ है कि अकाउंट नहीं है तो एसबीआई में खुलवा लीजिए। मानता हूँ धक्के खाने पड़ेंगे एसबीआई में आपको, लेकिन खुलवा लीजिए। उसका इंटरफेस अच्छा है। सर्विस थोड़ा सा ऑफिस में अगर जाएंगे, बैंक में जाएंगे, तो लेत लतीफ़ी बहुत जगहों पर होती है। लंच टाइम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करेंगे ना तो सर्विस बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो ऑनलाइन में आप एसबीआई को प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अकाउंट को मेंटेन करिए पूरा, आधार कार्ड मेंटेन करिए, पैन कार्ड मेंटेन करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो आपको काउंसलिंग के दौरान मिला था डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को आपको गुम नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैन कार्ड दोबारा मिल जाएगा, वो वाली रसीद कैसे आपको दोबारा मिल पाएगी? बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, तो उसको संभाल के रखिएगा। पैन कार्ड नहीं होने से हो सकता है आपको डिले हो जाए, 2-3 महीने सैलरी डिले हो जाए, लेकिन क्यों करवाना डिले? पैन कार्ड बनवाइए। आधार कार्ड है तो उसको करेक्शन करवाना है तो करवाइए। एफिडेविट तो आपने जमा कर दिया, लेकिन सैलरी कब आएगी भाई? जब आपका नाम मैच करेगा तभी तो आएगी ना सैलरी। तो वो सबको सही करवाइए आप। पैन, आधार और बैंक, इन तीनों में आपका नाम सेम होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, उसको रखिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग को लेकर के बात चल रही है। सिर्फ वही 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होगी, और पॉसिबिलिटीज़ यही है कि इसकी सैलरी भी आपको मिले। और मिले, देखो भाई, लेत लतीफ़ी तो हो ही रही है। अगर आज ट्रेनिंग करवा दो, सैलरी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज्वाइनिंग 2 महीने बाद अगर करवाओगे तो भाई उसके बाद ट्रेनिंग करवाओगे तो भाई देना चाहिए ना। तो वही उम्मीद ये है कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग जो होगी, ज्वाइनिंग के बाद होगी, प्रोविजनल ज्वाइनिंग के बाद होगी, तो आपको हो सकता है उसकी सैलरी मिले। लेकिन अभी इसके बारे में अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन करेक्शन कर लीजिए, ज़रूरी दस्तावेज है, इस पर आप सोइए मत। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके गलत हैं, क्या है सुधार करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक दूसरे की हेल्प जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।